ओके, आउटरीच बिटवीन अनरीच्ड पीपल, जैसे आप लोग बताया है दैट इज ट्रू। जहां सुसमाचार पहुंचा नहीं है, अनरीच्ड कहा जाता है, स्टिल वी विल गेट इनटू द डेप्थ लेवल ऑफ टीचिंग्स। ओके, आउटरीच क्या होता है, कितना प्रकार का लोगों को किस डिवीजन पर देखना है, वो लोगों को डिवीजन के आधार पर कैसे पहुंचना है। इज इट सो इंपॉर्टेंट? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक बात बताऊंगा, सुनिए। लोगों को स्थिति परिस्थिति को देखकर इसके अनुसार शुभ समाचार सुनाना बहुत आवश्यकता है। ओके, मान लीजिए हम लोग किसी को, एक फर्स्ट क्लास बच्चा को बड़ा बड़ा सब्जेक्ट्स के थियोलॉजिकल रूप में बताने से वो समझ जाएगा? नो, बच्चा को सिखाने का तरीका अलग रहता है। इन द सेम वे लोगों को, परिस्थितियों को, लोगों का दिमाग सब पता करके हम लोग क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू नो देम फर्स्ट एंड देन वी नीड टू प्रीच द गॉस्पेल अकॉर्डिंगली। नहीं, ये तो क्या हो जाएगा, उल्टा पलटा हो जाएगा। वी शुड बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। नहीं, ये तो क्या होगा, थोड़ा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन लेने का भी आवश्यकता रहते हैं। ओके, फर्स्ट हम लोग देखेंगे आउटरीच। आउटरीच अनरीच्ड, मतलब अनरीच्ड कितना है, अकॉर्डिंग टू अ जोशुआ प्रोजेक्ट। जोशुआ प्रोजेक्ट के सर्वे के अनुसार हम लोग देख सकते हैं। देखिए, अनरीच्ड कभी भी किस प्रकार, व्हाट यू से, कैसे हम लोग पहचानेंगे? अभी मान लीजिए हमारा आंध्रा में कुछ लोग बोलता है भूटान अनरिच्ड एरिया है। इज इट अनरिच? भूटानिस लोग कोई है तो बोलिए। भूटानिस, भूटानिस कोई है यहाँ पर? आप लोग बोलिए, इज भूटान इज अनरिच्ड एरिया, अनरिच्ड प्लेस? No, sir. नो, दैट्स दैट्स रियली ट्रू। लेकिन हम लोग को क्या पता, क्योंकि मैं, मेरा हिसाब में लगभग वहां पर 6% से ज्यादा ही क्रिश्चियनिटी है। भूटान में 6% से ज्यादा ही क्रिश्चियनिटी है। मैं भूटान के बारे में बहुत सर्वे किया है पहले से। वहां पर लगभग 450 पास्टर लोग सेवा कर रहे, 450 लोग पास्टर लोग सेवा कर रहे। देर आर लिटरली 450 हाउस वर्शिप्स गोइंग ऑन भूटान, चल रहे, लेकिन पता नहीं होगा, लेकिन हो रहा है। सिर्फ आपको मालूम है, जस्ट थिम्पू में 100 है। जस्ट थिम्पू, सिर्फ एक थिम्पू जगह में 100 फेलोशिप्स चल रहे। वो कितना छोटा शहर है, फिर भी देर आर, मतलब कंपेयरिंग टू सदर्न एरियाज, वो तो भूटान में बहुत बड़ा जगह है। कंपेयरिंग टू आवर प्लेसेस, वहां तो बहुत छोटा है, छोटा है, लेकिन उसमें 100 चर्चेस है। वैसे बिग काउंट एक्चुअली। मैं हम लोग को, लेकिन जब आंध्रा से निकलने समय में हम लोग को क्या सोच में थे, भूटान इज ए वेरी अनरिच्ड कंट्री। वहां पर क्रिश्चियन लोग एक चर्च भी नहीं है, इनफैक्ट चर्चेस तो नहीं है, बट देर आर सेवरल हाउस फेलोशिप्स। लेकिन इस प्रकार का एक विचार रहते हैं। लेकिन हम लोग कभी भी इस प्रकार रहते हैं, देखिए बांग्लादेश अनरिच्ड है, माइट बी बिकॉज 0.3% है। वैसे अफगानिस्तान 0.1% है, वो बहुत कम है, लेस देन 1% क्रिश्चियनिटी। अनरिच्ड करके कहता है, बट टू बी फ्रैंकली अनरिच्ड कभी भी जगह के आधार पर कभी नहीं देखना है। जगह के आधार पर नहीं देखना है। इज इट भूटान, ये सॉरी, भूटान रिच्ड है कि नहीं, क्वेश्चन इटसेल्फ रॉन्ग। क्वेश्चन इटसेल्फ रॉन्ग है वो। पहले भूटान रिच्ड है कि नहीं, इंडिया रिच्ड है कि नहीं, क्वेश्चन इटसेल्फ रॉन्ग थिंग। मैं बताऊंगा, सुनिए। अभी मान लीजिए हमारा आंध्रा के बारे में मैं बताऊंगा। आंध्रा में है, आंध्रा में रिच्ड और अनरिच्ड कहने से लाखों लोग हैं, लाखों लाखों लोग हैं, ठीक है। लगभग भूटान से 4 टाइम 5 टाइम्स ज्यादा, 5 टाइम्स भी नहीं है, लिटरली सेइंग, मेरे ख्याल से लगभग 26 लाख अराउंड वैसे रह सकते हैं। इन द सेंस, आप कंपेयरिंग टू ये 3 टाइम्स 4 टाइम्स भूटानीज पॉपुलेशन, सिर्फ हमारे जगह आंध्र प्रदेश में उतना लोग क्रिश्चियंस है। सो आप कहां भी जाइए, कोई भी गांव में जाइए, कहां भी जाइए, बहुत बड़ा बड़ा चर्चेस रहता है, फिर भी फिर 20-30 काउंट में नहीं रहता है, हजारों लोग रहते हैं, बहुत बड़ा बड़ा कॉन्ग्रीगेशंस रहता है हमारे तरफ, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बहुत प्रॉपर्टीज रहता है क्रिश्चियंस का, ठीक है। इतना बड़ा का रीच्ड है। इफ यू आस्क मी रीच्ड है कि नहीं, दैट्स ए रॉन्ग क्वेश्चन। मैं कभी भी बताऊंगा रीच्ड है कि नहीं कम्युनिटी से डिपेंड होता है। ओके,
रिचड है कि नहीं कभी भी कैसे पहचानना है? यू शुड आइडेंटिफाई बाय कम्युनिटीज, नॉट बाय द प्लेस। बहुत लोग मिशनरी लोग तक कहाँ गलत विचार में आ जाता है। अनरीच्ड मतलब इट नेवर डिफाइंस सिग्निफाइज प्लेस, इट इज अबाउट ए कम्युनिटी। अभी मान लीजिए, अभी आयास सिस्टर बताया है क्या है, रिच्ड है। ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ क्रिश्चियंस इन भूटान, वो रिच्ड है वो। लेकिन ये एक बात है इसमें क्या है, अभी मान लीजिए हम लोग कुछ लोगों को लेंगे, केंगपा, केंगपा है ना, लोग है ना वहां पर, हाँ केंगपा लोग, वो लोग क्रिश्चियन ज्यादा है उसमें। इनकम में ज्यादा नहीं होगा सर। सॉरी, कुछ ट्राइब्स है वैसा, मतलब मान लीजिए, टू बी फ्रैंकली भूटान में डुप्पा लोग रहता है ना, मतलब डुप्पा लोग बोलते हैं, वो लोग का क्रिश्चियनिटी में ज्यादा है। शाशोक लोग ज्यादा है। हाँ बहुत कम रहता है, मतलब डुप्पा लोग बहुत कम रहते हैं। ज्यादा तक आप लोग देख लिए तो कौन है, मतलब नेपाली स्पीकिंग भूटानिस रहता है ना, ये लोग ज्यादा क्रिश्चियंस है। मेरे ख्याल से 90% ऑफ द क्रिश्चियन पॉपुलेशन इन भूटान, वो लोग कौन है, नेपाली स्पीकिंग भूटानिस है ना, वो लोग रहते हैं। मतलब कम्युनिटीज को जब आप देख लीजिए, भूटान में भी आप सर्वे कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटीज आप देख लिया तो रिचड के अनरिचड पता चल जाएगा। ठीक है, वेर एवर, अभी मैं वही बोल रहे थे, आंध्र प्रदेश में तो इतना सारा चर्चेस है, बहुत अच्छा है, रिच्ड प्लेस है। मैं बोलूंगा नो, बिकॉज देर आर सच ए ब्राह्मण कम्युनिटी अभी तक प्रभु को स्वीकार नहीं कर रहे। ब्राह्मण्स मालूम है ना, ब्राह्मण्स पंडित लोग, वो लोग अभी भी स्वीकार नहीं किया है। देन व्हाट शुड आई से? इसलिए कभी भी प्लेस के आधार पर रिच है कि नहीं पता, वो क्वेश्चन इटसेल्फ रॉन्ग। बहुत लोगों को पास्टर लोग भी यही पूछते हैं, ये कंट्री रिच है कि नहीं। वी कांट से दैट बिकॉज दैट इज नॉट द राइट क्वेश्चन एट ऑल। करेक्ट क्वेश्चन कम्युनिटी से आधार पर रहते हैं, रिच्ड और अनरिच्ड, ये बात याद रख लीजिए। रिच्ड और अनरिच कम्युनिटीज के आधार पर रहते हैं, सॉरी, और कंट्रीज के आधार पर हम लेना, कम्युनिटीज के आधार पर रिच और अनरिचड पता होता है। और देख लीजिए, लेस देन 2% क्रिश्चियनिटी रहने जगहों को भी यही मतलब क्या बोलते हैं, अनरिचड कंट्रीज जैसा पता सर्वे लेते हैं, लेगा। अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ जोशुआ प्रोजेक्ट हम लोग को पता कर सकते हैं, देर आर 21 कंट्रीज, सच ए कंट्रीज 21 कंट्रीज है जहां 2% से कम है, 2% से कम है। ओके, और देर आर 40%, हम लोग कल सुना है क्या है, 40% ऑफ द पीपुल आर अनरिच्ड एंड 7,000 कम्युनिटी ग्रुप्स आर अनरिच्ड। 7,000 groups are unreached in this world. Still, there are completely लगभग हो सकता है 25,000 कम्युनिटी ग्रुप्स है ये संसार में, ऑन वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड। लेकिन इसमें 7,000 ग्रुप्स अभी तक यीशु मसीह को नाम तक नहीं जानते हैं, सुसमाचार नहीं है, यीशु मसीह कौन है मालूम ही नहीं है। देर आर सच 7,000 कम्युनिटी ग्रुप्स वेर देयर, नाउ स्टिल एग्जिस्ट। ओके, वैसा है। और हम लोग देखने से, कल मैंने बताया है, एक दिन मरने लोग का संख्या, जीवित होने के लोगों का संख्या, ये सब हम काउंट कर लिया थे, लगभग 2 लाख लोग एक दिन में शुभ समाचार के बिना, सुने बिना, यीशु मसीह को नाम पता नहीं है, फिर भी मर जा रहे और जीवित हो रहे विदाउट नोइंग नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कितना लोग, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन सर्वे, मरने लोगों का, जीने लोगों का, बर्थ लेने लोगों का, और क्रिश्चियन पॉपुलेशन, अनरिच्ड पॉपुलेशन, सब सर्वे करके हम लोग कैलकुलेट किया तो लिटरली 2 लाख के लोगों के ऊपर एक दिन में शुभ समाचार के बिना, यीशु मसीह को नाम जाने ना बिना मर जा रहे। ओके, फाइन। हम लोग कैसे इसको बदल सकते हैं? सुसमाचार सुनाकर। क्या सुसमाचार सुनाने से कम हो जाएगा? डेफिनेटली। व्हाई? वंस समवन एक्सेप्ट्स जीसस क्राइस्ट, वो लोगों का पीढ़ी पीढ़ी बदल जाएगा, जनरेशंस बदल जाएगा, ऑब्वियसली काउंट कम हो सकता है। ओके, नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, क्या है?
अनरीच्ड करके हम लोग आउटरीच में जब हम बाहर जाएंगे, बाहर जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए बाहर जाएंगे, इट इज आउटरीच बियॉन्ड आवर बाउंड्रीज। बाउंड्रीज पार करके, हमारा चर्च के बाहर हो सकता है, हमारा घर के बाहर हो सकता है, हमारा स्टेट के बाहर हो सकता है, हमारा कंट्री के बाहर हो सकता है। दिस और आउटरीच। ओके, आउटरीच। आउटरीच में 3 प्रकार का लोग रहते हैं। हम ये आइडेंटिफाई करना है कोई भी ग्रुप को किस ग्रुप में आएगा, ये लोग किस ग्रुप में आएगा, इसके अनुसार हम किस तरीका में सुसमाचार सुनाना है, सीखना है। ओके, फर्स्ट इट कम्स टू अनवांटेड पीपल। अनवांटेड, अनवांटेड ग्रुप ऑफ पीपल, अनएंगेज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, अनरीच्ड ग्रुप ऑफ पीपल। कोई भी देश में जाओ, कोई भी जगह में जाओ, ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आ जाएगा। क्या है? अनवांटेड, अनएंगेज्ड एंड अनरीच्ड। ये कोई इंडिया का इंडिया के लिए नहीं है। ओके, जो भी हम लोग डिप्लोमा मिशन क्लासेस बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ एवेंजलिज्म्स, वो तरीका, ये सब वर्ल्ड वाइड आप जहां भी जाइए ये काम आएगा। ओके, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में कहां जा रहे हैं आप, कहां भी कोई भी देश में जाओ, ये आइडेंटिफाई करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल को फर्स्ट यू नीड टू नो देम, वो लोग किस प्रकार है। अनवांटेड पीपल, अनएंगेज्ड पीपल, अनरिच्ड पीपल। फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट अनवांटेड पीपल। ये लोग कौन है? ये लोग कौन है, ये हम लोग अभी देखेंगे। ओके, अनवांटेड, दे आर सेल्फ सफिशिएंट पीपल। क्या है? वो लोग सेल्फ सफिशिएंट रहता है, मतलब वो लोग के पैसा के रूप में कोई कमी नहीं है। दे डोंट नीड जीसस एट ऑल, दे डोंट नीड जीसस एट ऑल। ओके, एंड सेकंड, रिचुअलिस्टिक पीपल, रिचुअलिज्म, एकदम रिचुअल में रहता है। और दूसरा, रिजेक्टेड, दे रिजेक्ट जीसस क्राइस्ट। ओके, ये 3 प्रकार का ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं अनवांटेड ग्रुप में। वो लोगों का ये 3 टाइप्स ऑफ पीपल रहते हैं। पहले हम देखेंगे पीपल हु आर सेल्फ सफिशिएंट। उन लोग के पास क्या होता है? वेल्थ रहता है, वेल्थ, दे आर गुड इन वेल्थ। वो लोग के पैसा रहता है और कोई कमी नहीं है, सब ठीक है। बट यू नो वन थिंग, कोई भी कितना भी धनिक हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, उसको वेल्थ को कमी नहीं हो पाएगा शायद, लेकिन हेल्थ को कमी हो सकता है। ओके नहीं, क्योंकि पैसा तो कोई भी बुरा आदमी भी बहुत अच्छा से कमा सकता है। टू बी फ्रैंकली, अच्छा आदमी से ज्यादा बुरा आदमी ही ज्यादा कमा सकता है। ओके, क्या है, वो लोग अच्छे से कमा सकते हैं, दे माइट हैव गुड वेल्थ, लेकिन हेल्थ तो परमेश्वर के हाथ में है। जितना बड़ा लोग भी हो, बीमारी से तो बच नहीं पाएगा until it's God's grace। समझ रहे? दे आर अनसिक्योर्ड विथ हेल्थ, ये हम समझना है। इफ समवन इज देयर, आप लोगों के घर के बगल में, सेमिकी लोगों में, नहीं तो कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार लोगों में बहुत धनिक है, वो कभी वो लोगों को शुभ समाचार जरूरत ही नहीं है। बट रिमेंबर, दे माइट हैव वेल्थ, लेकिन हेल्थ में वो लोगों का कमजोरी रह सकता है। ओके, सो इट विल बी ए पॉइंट फॉर अस। ठीक है, ये लोग को हम देखेंगे सेल्फ सफिशिएंट, वो लोग के सब है, इसलिए दे डोंट केयर अबाउट जीसस क्राइस्ट। इवन दे नो अबाउट जीसस क्राइस्ट, अब वो लोग को जरूरी नहीं है, वी डोंट नीड एनीथिंग करके वो लोग का मन में रहता है। और पीपल आर रिचुअलाइज्ड बाय एंसेस्टर्स इवन इन स्ट्रगल्स। कुछ लोग ऐसा लोग रहता है, वो लोग क्या है, रिचुअल रहता है। रिचुअल मतलब ये वो लोगों का पारंपरिया से, पीढ़ी पीढ़ी से आया हुआ धर्म में लगे होकर, बिलीफ्स में होकर वो लोग आगे बढ़ते जाएगा। वो लोग के नशा नशा में ही रहता है। वो लोग का आप जितना भी, वो लोग दुख में रहो, जैसे भी रहो, वो लोग एकदम प्रीफिक्स्ड माइंडसेट रहता है, नहीं हम ही, हमारा ही सत्य है, हमारा मैं, हम लोग यही के पकड़, हमको दूसरा नहीं चाहिए। दैट टाइप ऑफ माइंडसेट रहता है, प्री ऑक्युपाइड रहता है। वो लोग अपना बिलीफ में, जो वो लोग विश्वास करते हैं उसमें बहुत मजबूत रहता है। दे डोंट नीड अनदर वन, हम लोग को दूसरा जरूरी नहीं है करके अपना धर्म में, अपना विचारों में बैठ जाता है। लेकिन ऐसा लोग बहुत एग्रेसिव रेस्पॉन्ड करते हैं, समझ रहे? एग्रेसिवली रेस्पॉन्ड होता है, एरोगेंट रहता है, थोड़ा झगड़ा में उतर जाएगा, कुछ बोलने से आर्ग्यू करेगा, मारपीट भी करेगा, ये इस प्रकार का लोग। लेकिन जो सेल्फ सफिशिएंट पीपल है, वो लोग झगड़ा में नहीं आएगा। इफ यू से अबाउट जीसस, दे जस्ट नेग्लेक्ट, जरूरी नहीं है। बट दिस टाइप ऑफ पीपल जो भी है, रिचुअलाइज्ड है, आप ज्यादा बोलने से वो लोग, आर्ग्यूमेंट नहीं है तो मारपीट में भी उतर जाएगा।
ओके, दे विल बी अग्रेसिव नेचर रहता है। और पीपल हु रिजेक्टेड जीसस क्राइस्ट बाय क्रिश्चियन एक्ट्स, अभी हमारा जैसा मसीह लोगों के व्यवहार देखकर कुछ हार्ट वुंडेड हार्ट्स रहने वाला भी रहता है। मतलब कैसे? कुछ लोग रहता है देखने के लिए बहुत अच्छा क्रिश्चियन जैसे व्यवहार करता है, लेकिन चारों तरफ चमकी से पूरा झगड़ा करते बैठता है। मतलब मुंह खराब रहता है, मतलब व्यवहार खराब रहता है, सोच खराब रहता है, लेकिन बोलते हैं क्रिश्चियंस। ऐसा लोगों को देखकर कुछ लोग क्या होता है, नफरत आ जाते हैं, क्रिश्चियन लोग ऐसे ही है, ऐसा इस प्रकार का विचार आने लोग भी है। दीस आर द पीपल हु रिजेक्टेड जीसस क्राइस्ट बिकॉज ऑफ द एक्ट्स ऑफ क्रिश्चियंस। समझ रहे? और ये भी हो सकता है, हमारा ये भी हो सकता है, मान लीजिए मैं पहले हूं क्रिश्चियन, मेरा मेरा परिवार में मैं पहले कन्वर्ट हुआ है, मेरा मेरा दीदी भी है, लेकिन हमारा जनरेशन में मैं कन्वर्ट हुआ है। ओके, जब हम लोग कन्वर्ट कर लिया है, मेरा पिताजी को दुख लग गया, अपना धर्म छोड़कर, अपना जाति को छोड़कर, ऐसा लग गया करके हमसे बात करना छोड़ दिया। He was wounded by our acts। हम लोग तो विश्वास कर रहे हैं, बट इवन दो उसको भी, मेरे पापा को क्या लग गया, बहुत चोट लग गया, ये लोग अपना अपना धर्म छोड़ दिया, वो लग गए, ये लग गया करके बात करना छोड़ दिया है। लगभग 3 साल हम हमारा पिताजी से दूर है। ठीक है, समझ रहे? दे आर वुंडेड, दिस पीपल ऑल्सो रिएक्ट एग्रेसिवली। क्यों? ये लोग दुखित के दुख से एग्रेसिवली रिएक्ट होता है। मान लीजिए आप लोगों का किसी को, मम्मी पापा को अच्छा नहीं है, देन दे विल डेफिनेटली बिकॉज ऑफ देयर पेन दे विल रिएक्ट एग्रेसिवली। ठीक है, दिस पीपल नो अबाउट जीसस। ये अनवांटेड ग्रुप में जितना भी लोग है, सेल्फ सफिशिएंट, रिचुअलाइज्ड और रिजेक्टेड पीपल है, ये सबको यीशु मसीह के बारे में मालूम है। दे नो अबाउट जीसस बट दे रिजेक्टेड हिम। वो लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए करके बैठा हुआ लोग है। रिमेंबर? समझ रहे हैं? आप कभी भी किसी को देख रहे हैं कि कोई जगह पर, आप ये समझना है ये इज इट अनवांटेड पीपल, ग्रुप पीपल है कि और दूसरा है। ओके, ये आइडेंटिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द बाइबल। ये लोग क्या है, कैसे होता है? मत्ती सुसमाचार की किताब 13 अध्याय 14 वचन। मत्ती सुसमाचार की किताब, बुक ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल बुक ऑफ मैथ्यू, पढ़िएगा प्लीज, गो ऑन रीड, समवन कोई पढ़ लीजिए। मैथ्यू 13 chapter 14 verses। And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which said, by hearing ye shall hear, and shall not understand, and seeing ye shall see, and shall not perceive. या दिस पीपुल का, ये अनवांटेड ग्रुप ऑफ पीपल क्या है, दिस ये वचन से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? दे विल हियर द गॉस्पल, दे हर्ड द गॉस्पल, दे डिडंट अंडरस्टूड। वो लोग सुना है लेकिन समझा नहीं है, वो लोग देख रहे लेकिन पहचान नहीं पा रहे। दिस टाइप ऑफ पीपल है। ओके, दिस आर अनवांटेड ग्रुप ऑफ पीपल। दे नो अबाउट जीसस क्राइस्ट, दे नो अबाउट क्रिश्चियनिटी, बट दे रिजेक्टेड। ओके, ये लोगों का साइकोलॉजिकल माइंडसेट कैसा रहता है? प्री फिक्स्ड माइंडसेट रहता है, कम्युनिटी शेम रहता है। कोई किसी किसी को यीशु मसीह के बारे में पता होते भी क्यों नहीं आएगा, बिकॉज दे फील हम गया तो अपना परिवार क्या बोलेगा, हमारा कम्युनिटी लोग क्या बोलेगा, शेम, कम्युनिटी शेम। मतलब हमारा समाज में बेइज्जत होगा करके शेम के चलते लज्जित होकर नहीं मानेगा। दैट इज वन ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। और क्या है? वर्ल्डली कंसर्न, ये संसार के बारे में सोचता है। दे नेवर थिंक अबाउट द आफ्टर लाइफ। ये आज खाना मिल गया, पीना खाना खुशी से बस हो गया, क्या होगा मरने के बाद, बाद में देखा जाएगा। दिस टाइप ऑफ माइंड सेट रहता है साइकोलॉजिकली। ठीक है, और स्पिरिचुअली क्या है? दे विल हैव स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ डार्कनेस। एक बहुत अंधकार का बंधन इन लोगों को पकड़ कर रहता है, और जीनियोलॉजिकल कर्स भी रहता है। ओके, दिस आर द साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स अबाउट अनवांटेड ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, और हम लोग इसका सजेशंस क्या है?
ये लोगों को बार बार हम सुसमाचार सुनाने से और अग्रेसिव होते रहेगा ये लोग, और क्या होते रहेगा, और वायलेंटली रिएक्ट होते रहेगा। इसीलिए कभी भी ये लोगों को बार बार प्रीचिंग नहीं करना है। यू नीड टू वेट पेशेंसली एंड प्रे। पेशेंस एंड प्रेयर चाहिए। ओके, पेशेंस से के साथ वो लोगों के लिए प्रार्थना करना है, वो कितना भी साल हो प्रार्थना करना है। ओके, और क्या है, कंसर्न एंड लव। आप बार बार प्रभु के बारे में बोलने का जरूरी नहीं है, लेकिन वेन एवर ही सैड, जाओ सांत्वना करो। जब वो दुख में है जाकर उससे मुलाकात करो, परमेश्वर को प्रेम दिखाते रहो। कैसा भी मूर्ख हो, कितना भी कठिन आदमी हो, लव विल ब्रेक देम। प्रेम ऐसा चीज है, कितना कठोर आदमी को भी गिरा देगा, तोड़ देगा। लेकिन यू शुड कीप ऑन लविंग देम, यू शुड कीप ऑन लविंग देम। समझ रहे, वो लोग कितना कठिन हो, कितना क्रूर हो, कितना भी खड़ा हो, आप बार बार बोलने से, प्रीचिंग देने से वो लोग शायद हट हो जाएगा और वायलेंटली अग्रेसिवली रिएक्ट करेगा। बट द थिंग इज लव। सिर्फ प्रेम ही वो लोगों को तोड़ सकता है और बदल सकता है। यू नीड टू शो लव, ब्रदर इन लव, सिस्टर इन लव, दिखाते रहना है। ओके, दिस इज द सजेशन। And now coming to unengaged people, unengaged people, ये ग्रुप ऑफ पीपल कौन है? अभी हम लोग सुना है, जो यीशु मसीह के बारे में सुना है, बट दे रिजेक्टेड, दे डोंट वांट जीसस बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ सफिशिएंसी और रिचुअलिज्म, और हम लोग रिजेक्टेड। ओके, ये ग्रुप अनएंगेज्ड पीपल कौन है? देखिए, कभी कभी हमारा आंध्रा में बिहार का लोग आते हैं, क्योंकि वहां पर बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल एरियाज है, इसीलिए नॉर्थ इंडिया से ज्यादा लोग आंध्रा, बैंगलोर ये सब आते हैं, केरला साइड में आते हैं। आकर वो लोग वहां पर काम करते हैं। लेकिन केरला में तो मान लीजिए केरला आया है, वहां पर तो बहुत सारा चर्चेस रहता है। दे विल हियर गॉस्पल देयर, यीशु मसीह के बारे में वहां पर सुनते हैं वो लोग। वो लोग क्या होता है, रिटर्न आकर अपना घर चल जाता है काम होने के बाद। जब घर जाने के बाद वहां पर तो चर्च नहीं रहेगा, नेबरहुड में कोई क्रिश्चियन नहीं रहेगा, कोई वो लोगों को लीड करने लोग पास्टर नहीं है, तो डिसाइपल कोई नहीं रहता है। सुन रहे, कोई फेलोशिप नियर बाय नहीं रहता है। देन व्हाट विल हैपन? दे हर्ड अबाउट जीसस क्राइस्ट, दे वांट टू नो अबाउट जीसस क्राइस्ट, दे वांट टू लिव इन फेथ इन जीसस क्राइस्ट, बट वो लोगों के लिए नेबरहुड में, अपना गांव में कोई नहीं है। दे वांट जीसस। समझ रहे, यीशु मसीह चाहिए, यीशु मसीह के बारे में और जानकारी चाहिए, फेलोशिप चाहिए, बट देयर इज नो रिसोर्स एट ऑल। क्योंकि वो लोग कहां सुना है, जब वो लोग आंध्रा आया है, यीशु मसीह के बारे में सुना है, लौटकर गांव गया है, बट देयर इज नो क्रिश्चियनिटी इन देयर विलेज। व्हाट विल दे डू? वो लोग यीशु मसीह चाहिए, बट देयर इज नो सोर्स, एंगेज नहीं है, अनएंगेज्ड पीपल। समझ रहे, किसी किसी को ये भी हो सकता है, अपना गांव में दूसरा धर्म का बात लेकर नहीं आने देता है, चर्च रखने नहीं देता है, देन वेयर विल दे गो? वो लोगों को शायद ये हो सकता है, ये अनएंगेज्ड पीपल कौन है? दे नीड जीसस क्राइस्ट, दे नीड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, बट दे डोंट हैव एनी रिसोर्स। अभी ये लोग को हम लोग देखने से क्या है, माइट बी कुछ लोग और ऐसा भी लोग हो सकता है इस ग्रुप में, सोशल मीडिया के आधार पर देखा होगा, ऑनलाइन में किसी को गवाही देखकर इंस्पायर हो गया, दे वांट टू नो मोर अबाउट जीसस क्राइस्ट, लेकिन नेबरहुड में कोई नहीं है। दिस पीपल, ये ग्रुप ऑफ पीपल कौन है? कोई भी यीशु मसीह को जानना चाहता है, विश्वास करना चाहता है, दे वांट टू लिव देयर लाइफ्स इन क्रिश्चियनिटी, बट दे डोंट हैव एनी रिसोर्स। ये अनएंगेज्ड पीपल है, अनएंगेज्ड पीपल है। ओके, समझ रहे हैं? और ये लोग को मान लीजिए वीडियो, आप सोच सकते हैं मोबाइल में देख लिया तो हो जाएगा, वचन तो अभी यूट्यूब में क्या कमी है, सब कुछ है ना, यूट्यूब में तो सब कुछ है कि नहीं? आप लोग सोच सकते हैं। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, मैं एक वचन को दिखाना चाहता हूं ताकि आप समझ सके ये लोगों का समस्या क्या है। प्रेरित को किताब 8 अध्याय 30 to 31 कोई पढ़ लीजिए थोड़ा जल्दी। बुक ऑफ एक्ट्स 8 chapter 30 to 31 verses. And Philip, running up to him, saw that he was reading Isaiah the prophet, and said to him, Is the sense of what you are reading clear to you? 31.
And he said, "How is that possible when I have no guide?" And he made Philip get up by his side. गुड, थैंक यू ब्रदर। यहां पर हम लोग देख सकते हैं क्या है इसमें। फिलिप गया है एक खोजा के पास, एक ट्रांसजेंडर के पास गया है। व्हाट वाज ही डूइंग देयर? ट्रांसजेंडर क्या कर रहे थे? वो एक अधिकारी है, ही कैन रीड वेरी नाइसली, बहुत अच्छा ज्ञान है उसका, बहुत इतना बड़ा आदमी है, लाइक एन ऑफिसर इन हिज कंट्री। वैसा आदमी क्या पढ़ रहे? बाइबल पढ़ रहे, बट ही हैज नो फेलोशिप इन हिज टाउन। लेकिन वो बाइबल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? एशिया को किताब पढ़ रहे थे। व्हेन ही आस्क्ड, फिलिप आकर पूछने लगा, क्या आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है? देन व्हाट डिड ही आंसर? ए, मैं तो पढ़ रहा हूं, कोई मुझे समझाने वाला नहीं है तो कैसे मैं समझ सकता हूं? दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ अनएंगेज्ड पीपल। यूट्यूब में शायद रह सकते हैं, बाइबल वो लोग ऑनलाइन में बैठ सकते हैं। द थिंग इज दे कांट अंडरस्टैंड दिस दैट अंटिल समवन गाइड्स देम प्रॉपरली। यहां पर कोच जब पढ़ रहे हैं, वो वेरी वाइज मैन एंड इज एन ऑफिसर पोजीशन, स्टिल वो क्या समझ नहीं पा रहे जो वो पढ़ रहे। समझ रहे? द सेम थिंग हैपेंस विद द अनएंगेज्ड पीपल। ये लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, वो लोग चाहते हैं यीशु मसीह से चलने के लिए, इस सिद्धांत पर चलने के लिए, बट दे डोंट हैव एनी एक्सेस इन देयर विलेज डायरेक्टली, देयर इज नो वन टू गाइड देम प्रॉपरली। और क्या है, शायद वो लोगों को सोशल मीडिया और कुछ रह सकता है, बट इट वोंट बी यूजफुल, ज्यादा नहीं रह पाएगा। समझ रहे? एज पर द बाइबल अभी हम लोग पढ़ा है, जैसे वो कोजा पढ़ रहे बट ट्रांसजेंडर पढ़ रहे थे, बट ही डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज रीडिंग देयर। द सेम थिंग हैपेंस विद द अनएंगेज्ड पीपल। ओके, ये लोगों का हम लोग देखने से, ये लोगों का साइकोलॉजिकल सीकिंग हार्ट रहते हैं, कम्युनिटी शेम शायद हो सकता है, ओपन हार्ट, दे आर ओपन टू द क्रिश्चियंस, ओपन टू द क्रिश्चियन टीचिंग्स। समझ रहे? वो लोग ओपन है, लेकिन और स्पिरिचुअली क्या है? स्पिरिचुअली क्या है? डार्कनेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड्स रहता है, जीनियोलॉजिकल कर्स रहता है। वो लोग देख देख कर डिसअपॉइंटिंग स्ट्रेस भी रहता है। ये कोई यहाँ पर बोलने वाला नहीं है, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग स्ट्रेस भी रहता है। सजेशन, तब हम क्या कर सकते हैं? ऐसा लोगों से हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं? यू शुड गो एंड गाइड देम। पहले नंबर में गो एंड गाइड देम। देर आर सच ए ग्रुप ऑफ, थोड़ा कुछ प्लेसेस रहते हैं जहां हम लोग को आने नहीं देता है, तब क्या करना? ऑनलाइन थ्रू हम लोग एंगेज हो सकता है, ऑनलाइन थ्रू एंगेज हो सकता है। ठीक है, सच रिसोर्सेस पर डन, ये सजेशंस है। मान लीजिए जाने के लिए मौका है, देन नॉट, तब डिजिटल एवेंजलिज्म नहीं करना है, यू नीड टू गो। इफ देर इज नो चांस एट ऑल, देन गो फॉर डिजिटल। मुझे तो भूटान में आकर सुसमाचार बोलने नहीं देता है, दैट्स व्हाई आई चूज डिजिटल। समझ रहे? बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। चलो, मीडिया के आधार पर मैं कोई भी देश में मैं पक्का बोल सकता हूं, इफ यू आर रियली स्ट्रैटेजिकल वर्कर सर्विंग द लॉर्ड, आपको कहां भी बंद नहीं रहेगा, कैसे भी आपका रास्ता मिल जाएगा, इफ यू आर पैशनेटेड टू प्रीच। समझ रहे? ओके, अनवांटेड पीपल को मैंने बताया बार बार प्रीच करने से क्या होगा? दे विल कीप ऑन हर्टिंग, वुंडिंग। सो हम लोग क्या करना है? शो लव। एंड बट अनएंगेज्ड पीपल, दे आर हैव सीकिंग हर्ट, गो ऑन गाइड, और ऑनलाइन में हम लोग एंगेज हो सकते हैं। दिस आर द सजेशंस। एंड कमिंग टू अनरीच्ड पीपल, ओके, अब समझ गया। आउटरीच में तीन प्रकार का लोग रहते हैं। आउटरीच में वन, अनवांटेड, अनएंगेज्ड, ये दोनों के बारे में हम सुना है। नाउ फाइनली अनरीच्ड पीपल। अनरीच्ड पीपल कौन होता है? पीपल हु नेवर हर्ड अबाउट जीसस क्राइस्ट, पीपल हु नेवर हर्ड अबाउट जीसस क्राइस्ट। ये लोग कभी सुना ही नहीं है यीशु मसीह के बारे में, और ये लोगों का नाइबरहुड में कोई क्रिश्चियंस नहीं रहता है, लीडिंग पर्सन नहीं रहता है, कोई सेवक नहीं रहता है। सबको, सब सेवक लोगों को क्या है? अपना गांव में अपने घर में बैठकर सेवा करने में मजा आता है। अपना गांव, अपना देश छोड़कर जाकर सेवा करने में मजा नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जाने के बाद पता चल जाता है कितना दुख उठाना है। वी रियली नो अबाउट दैट। नेपाल में ये सब में जाने समय में हम लोग बहुत अनुभव किया है।
इट इज रियली हॉरिबल रहता है, लेकिन वंडरफुल रहता है। वैसा जगह में ही परमेश्वर का अद्भुत कार्य देख सकता है। नॉट इन आवर होम्स। हम लोग का अपना परिधि में अपना रीजन में इतना मिराकल्स हम देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर का प्रेजेंस हम कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। इन माय एक्सपीरियंस, जब मैं अपना गांव में 3 साल पास्टर के सेवकाई कर रहे थे, आई नेवर फेल्ट दैट मच ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड। लेकिन जब बिहार में, नेपाल में और बांग्लादेश में मैं सेवा करने के लिए निकल गया सालों साल, तब मैंने इतना जबरदस्त रूप में परमेश्वर का उपस्थिति मेरे साथ मैंने देखा है। इतना जबरदस्त रूप में परमेश्वर मेरे द्वारा काम किया है, अद्भुत कार्य किया है। आई रियली मैं अपने आप से सरप्राइज हो जाता हूं। दैट्स हाउ मच हम देख सकता है। ओके फाइन। ये अनरिच्ड पीपल नेवर हर्ड अबाउट जीसस क्राइस्ट। मैं अभी पहले बताया है आउटरीच में पहले क्या है, 40% ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर अनरिच्ड। इसका मतलब दिस आर द पीपल ग्रुप अनरिच्ड। क्या है? दे नेवर हर्ड अबाउट जीसस क्राइस्ट एवर। वो लोग अभी तक यीशु मसीह कौन है मालूम नहीं है। हम लोग पहले लगभग 8 साल के पहले जब नेपाल में सेवा करने समय में पहले पहले मधेसी रीजन में, तराई रीजन में पत्रिका बांटते हुए मैं प्रचार करने समय में, वो लोग सुनकर पूछ रहे थे मुझे, ये बाबा कहाँ रहते हैं, ये बाबा कहाँ रहते हैं। यीशु मसीह को वो लोग क्यों, मतलब ये रहता है ना, नया नया बाबा लोग आते रहते हैं, वो साधु जैसा, वो इसीलिए वो लोग पूछते थे। देखिए मैंने बोलते थे, देखिए परमेश्वर सर्विस पास करो, ऐसा है ऐसा है, यीशु मसीह ऐसा किया है। वो लोग पूछते थे ये बाबा कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं कि बॉम्बे में रहते हैं। समझ रहे? दैट इज देयर थॉट। वो लोग का विचार वैसे रहता है। समझ रहे? दे नेवर हर्ड अबाउट जीसस क्राइस्ट। मैं ट्रूली बोल रहा हूं, वो लोगों के मुंह से यीशु मसीह बिठा कर बच्चा को हम बोलते हैं ना, मम्मी बोलो मम्मी बोलो, वैसा हफ्ते भरे बैठकर हमारा विश्वासी को बोलो यीशु मसीह, बोलो जय मसीह, बोलो जय मसीह, वैसे सिखाया गया है। समझ रहे? बिकॉज दे नेवर हर्ड अबाउट दैट नेम। एक हफ्ते जय मसीह बोलेगा और दूसरा हफ्ते आकर तीसरा मसूरी बोलेगा। और कितना हम लोग सुना है ना, सच में बोल रहे हैं। बोले कितना लोग हम लोग हंस हंस कर सिखा रहे थे। कितना लोग आएगा तीसरा मसूरी बोलेगा, तीसरा मसूरी नहीं है, जय मसीह बोलो, फिर जय मसीह। वैसे मैंने बढ़कर सिखाना पड़ता है, बिकॉज दे नेवर हर्ड अबाउट जीसस क्राइस्ट। समझ रहे? और नेबरहुड में नहीं है, कोई लीड करने नहीं है, फेलोशिप नहीं है। बट आपको मैं एक बात बताऊंगा, ऐसा अनरिच्ड प्लेसेस ज्यादा तक मेरे अनुभव में एक बात बताऊंगा, दे विल बी इन ए वेरी डीप लेवल ऑफ पॉवर्टी लाइन। जहां सुसमाचार पहुंचा नहीं है, वो जगह बहुत अंधकार और दुख में डूबा हुआ रहता है। इट विल बी इन वेरी मतलब पैथेटिक कंडीशंस में रहता है। मतलब जहां भी मैंने देखा है इस प्रकार का सुसमाचार तक भी पहुंचा, मतलब यीशु मसीह नहीं जानने जगह, वो सब खाने के लिए तड़पने लग, खाने के लिए भी तड़पते रहते हैं। उतना ट्राइबल में, उतना मतलब पॉवर्टी लाइन में रहता है। देयर इज सच ए पावर इन गॉस्पेल। जहां शुभ समाचार नहीं है, एवेंजलिस्ट का पैर पड़ता है ना, वो बहुत विकास आ जाता है वो गांव में। सच में ट्रूली आई एम टेलिंग यू, जहां एवेंजलिस्ट का शुभ समाचार का पैर पड़ेगा, वो गांव विकास में आएगा। इफ इट इज नॉट, वो जगह कभी भी अंधकार और बहुत दुख समझ उठाते हुए रहता है। ट्रूली आई एम टेलिंग यू, अभी जो भी सुसमाचार पहुंचा नहीं है, वो जगह ये बहुत पॉवर्टी लाइन में है, बहुत बैकवर्ड है, टेक्नोलॉजी में ही बहुत दूर है। और क्या है, ये नेटवर्क कनेक्शन सिग्नल्स भी नहीं मिलता है। जाबरा करके एक गांव में थे हम लोग, वहां पर सिग्नल नहीं आता है, इसीलिए वो पूरा जंगल है, शेर सब घूमते थे। दिन में जाकर एक बहुत बड़ा पेड़ है, मैं कभी पेड़ चढ़ा भी नहीं है, बहुत दुख उठाकर ऊपर तक जाकर तब सिग्नल खोज कर फोन करते थे मैं। ठीक है, उतना वैसे रहता है। ठीक है, वो लोगों को सिग्नल का, नेटवर्क टेक्नोलॉजी एक्सेस भी नहीं रहता है। देन हाउ कैन गॉस्पेल रीच दैट? कैसे हो सकता है? अकॉर्डिंग टू दिस पीपल, एक बाइबल वर्सेस दिखाना चाहता हूं। रोमी की किताब 10 अध्याय 14 से लेकर 15 तक थोड़ा पढ़ लीजिए। How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him
of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? 15. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Amen. Amen. Such a great Bible verses. वो लोग कैसे विश्वास करेगा जब वो लोगों को यीशु मसीह के बारे में मालूम ही नहीं है? कैसे वो लोग कैसे वो लोग सुनेगा कोई जाकर प्रचार नहीं किया तो? समझ रहे? These are unreached people. Unreached psychologically, they are searching for a solution. वो लोग का समस्याओं को एक परिष्कार खोजी में रहते हैं और मोस्टली प्रॉवर्टी रहते हैं ज्यादा मोस्टली आई कैन से 100% ऑफ दिस पीपल विल बी इन ए पॉवर्टी लाइन. ओके, और मोस्टली इलिटरेट्स रहता है. ये सब इलिटरेट्स रहते हैं. क्यों? मैं वही बोल रहा हूं, जहां सुसमाचार पहुंचा नहीं है, इट विल बी इन ए वेरी बैकवर्ड कंडीशन. जहां पढ़ाई नहीं रहता है, जहां वो लोगों को काम करने का कोई उपाय नहीं रहता है, जंगल में जाकर नहीं तो समुद्र में जाकर कुछ काम करके मछली पकड़कर हंटिंग करके अपना जीवन बिताते रहते हैं पहाड़ों में. ऐसा वेरी डीप ट्राइबल्स. समझ रहे? दिस पीपुल वेरी पॉवर्टी लाइन इलिटरेट्स में. अभी मान लीजिए ऐसा जगह में जाकर आप सेवा करो करके बोलने से कौन जाएगा? आप लोगों के बीच में जाएगा कोई? जाएगा? नहीं जाएगा ना. मान लीजिए सिंगापुर जाने के लिए बताया मैंने, सिंगापुर जाइए करके बोलने से जरूर आ जाएगा. क्योंकि बिकॉज देर आर सच ए प्लेजेंट एटमोस्फियर है, सुविधाएं है. वहां पर तो खाने पीने के लिए भी तड़पना पड़ता है. वैसे जगह में कोई नहीं जाएगा. बट नीड टू गो, जाना चाहिए. अदरवाइज हाउ कैन दे नो अबाउट जीसस क्राइस्ट विदाउट ए प्रीचर? वो लोग विश्वास सुना ही नहीं है तो कैसे वो लोग विश्वास करेगा? कैसे प्रार्थना करेगा? कैसे वो लोग उद्धार पाएगा? इट्स जस्ट डिपेंड अपॉन अस. हमारे ऊपर निर्भर होता है. दैट्स व्हाई ग्रेट कमीशन सेज गो, जाओ पहले. समझ रहे? और हम लोग देख सकते हैं इसका उपाय कोई है? देयर इज नथिंग बट वन सॉल्यूशन, गो एंड प्रीच. और दूसरा उपाय नहीं है अनरिच्ड के बीच में. समझ रहे? पहले हम लोग सुना है unwanted people, you don't need to keep on preaching them. वो लोगों को कंसर्न एंड लव दिखाते रहिए, वो लोग गिर जाएगा अपना परमेश्वर का प्रेम में. और सेकंड क्या है? अनएंगेज्ड पीपल, दे नो अबाउट जीसस क्राइस्ट, दे वांट टू नो लिव इन क्राइस्ट, बट देयर इज नो वन टू एंगेज. ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं, वो लोगों को गाइड कर सकते हैं. और क्या है? और दूसरा, वहां मान लीजिए वहां पर हम लोग को मौका नहीं है. एज आई वाज टेलिंग यू, एज वी वर डूइंग इन भूटान, डिजिटल एवेंजलिज्म. अनरिच्ड पीपल क्या है? लोग को यीशु मसीह को नाम तक नहीं जानते हैं. व्हाट वाज द सॉल्यूशन? ओनली वन थिंग, गो एंड प्रीच. जाओ, प्रचार करो. लेकिन मैं एक अच्छा बात बताऊंगा. मालूम है, फर्स्ट 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल छोड़ दीजिए. ये जो अनरिच्ड प्लेसेस कम्युनिटीज रहते हैं ना, वहां पर परसिक्यूशन ज्यादा नहीं रहता है. दे विल इजीली बिलीव. आप बोलने से जरूर वो लोग विश्वास करेगा. मैं सच में बोल रहा हूं. बाहर आप लोग अपना भूटान में, मान लीजिए आप भूटान में जयगांव में प्रचार करो, कितना लोग सुनेगा नहीं होगा आपको मालूम नहीं है. हार्डली कोई सुनेगा नहीं सुनेगा. लेकिन अनरिच्ड प्लेसेस में जहां कभी यीशु मसीह के बारे में सुना ही नहीं है, वहां पर इजीली एक्सेप्ट करेगा, बहुत इजीली एक्सेप्ट करेगा. व्हाई? यू नो, मैं एक बात बताऊंगा. हमारा लोग ऐसा है, वो लोग भूखा नहीं है, दे आर नॉट हंग्री, बट स्टिल हम लोग क्या करने सोच रहे हैं? दबाकर कुआने के लिए कोशिश करते हैं. तब क्या करेगा? वो लोग उल्टी कर हमारे मुंह पर थूकेगा, है कि नहीं? वही हो रहा है. दैट वाज हैपनिंग नाउ. लेकिन ये जगहों पर, अनरिच्ड जगहों में, दे आर वेरी हंग्री, दे आर वेरी हंग्री. हम लोग गया तो जरूर सुनेगा, जरूर विश्वास करेगा. वेरी इजी एक्सेस रहता है. इमीडिएटली दे विल कम इनटू फेथ. अनरिच्ड प्लेसेस में आई एम ट्रूली टेलिंग यू, ट्रूली जरूर आ जाएगा. बहुत इजी रहता है, परसिक्यूशन भी नहीं रहता है. और एक बात बताऊं, आप लोगों को मान लीजिए कोई जाकर यहां से ऐसा जगहों पर प्रचार करने से आपको एक साधु जैसा, एक भगवान जैसा देख लेगा.
वो लोग आपको कुर्सी में बिठाकर, वो लोग नीचे बैठकर आपको पुजारी जैसा बहुत इज्जत के साथ देख लेगा, हमारे पर ट्रैक साथ कर हमारे मुंह पर फेंकेगा। समझ रहे? अनरिच्ड एरिया में दे आर ओपन टू अस, बहुत अच्छा से रीच हो सकता है, इमीडिएट रिजल्ट्स भी होता है, बट व्हाट यू नीड टू गो, यू नीड टू डू, यू नीड टू गो एंड प्रीच। ये तीन कैटेगरीज में इजीली हम लोग रिच करने का लोग कौन है मालूम है? अनरिच्ड पीपल है। वेरी इजीली वो लोग का हम रिच हो सकता है। पहले दो लोगों को अलग है, शायद वो लोग खुद रिजेक्ट करेगा, नहीं है तो समाज भी रिजेक्ट करेगा। इन सच टाइप ऑफ अनरिच्ड प्लेसेस में आपको कोई रिजेक्ट करने आदमी नहीं रहता है। आप बोलने के लिए शुरू कर लिया तो सब लोग आकर बैठ जाएगा सुनने के लिए, क्या बोल रहे क्या बोल रहे क्या बोल रहे। गांव घर में वही होता है ना, कोई आकर मान लीजिए माइक पकड़ लिया, क्या करेगा? गांव पूरा आकर बैठ जाएगा नीचे, वो क्या बोल रहे हैं देखेंगे सुनेंगे। वही होता है। अनरिच्ड पीपुल आर वेरी इजी टू रिच, लेकिन सुविधा नहीं रहता है आपका, लेकिन आत्मा को बचा सकता है। आपको वहां पर इतना बड़ा बड़ा गाड़ियां सुविधा, ये एसी गीसी ये कुछ नहीं रहता है, लेकिन क्या रहता है? आत्माओं को बचाने का इजी तरीका रहता है। शॉर्ट टाइम में बहुत लोगों को प्रभु में ला सकता है, अच्छी तरफ से गाइड कर सकता है। द ओनली सॉल्यूशन इज गो एंड प्रीच। ओके, समझ गया? हमारा ये तीन प्रकार का लोग है, अनवांटेड ग्रुप ऑफ पीपल। द सजेशन इज कंप्लीट, लव एंड केयर, पेशेंस एंड प्रेयर, एंड एंगेज्ड पीपल। ये लोग क्या होता है? यीशु मसीह के बारे में मालूम है, दे वांट जीसस क्राइस्ट, और वो लोग चलना चाहता है इसमें, बट दे डोंट हैव एनी रिसोर्स। और अनरिच्ड पीपल कौन होता है? दे नेवर अबाउट जीसस क्राइस्ट, someone has to go and proclaim gospel। ठीक है? एंड फाइनली आउटरीच में हमने डिस्कस किया है, देर आर 40% पॉपुलेशन इन दिस वर्ल्ड आर अनरिच्ड। आप अभी आप लोग समझ गए होगा अनरिच्ड का मतलब क्या है। ओके, अनवांटेड क्या है? आपको अपना चिमिकी लोगों को आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, ये लोग अनवांटेड पीपल है कि अनएंगेज्ड पीपल है कि अनरिच्ड पीपल। रिएक्ट अकॉर्डिंगली, देन इट विल गिव अस गुड सक्सेस। फाइन, समझ गया? समझ गया, दैट्स गुड। ठीक है, ओके। हम प्रार्थना करेंगे इस बातों के लिए, आपको समझ गया होगा। मोस्टली 3 बिलियन, मोर देन 3 बिलियन पीपल, 300 crores ऑफ पीपल नेवर हर्ड अबाउट जीसस क्राइस्ट इन दिस वर्ल्ड। एंड एक दिन में 2 लाख तक लोग यीशु मसीह के नाम जाने बिना मर जा रहे हैं, और कितना लोग जी रहे हैं? ओके, पर ए डे इन ए वीक इट इज 14 lakhs। वैसे बढ़ते कम होते जा रहे हैं। आपको मालूम है मरने लोग को और जीने लोगों को, बर्थ लेने लोगों को 1:3 रेशियो है। मतलब एक आदमी मर रहे तो एक दिन में 3 आदमी पैदा हो रहे हैं। देन व्हाट यू से? ज्यादा हो रहा है, संख्या ज्यादा हो रहा है, अनरिच्ड ज्यादा हो रहा है, अनटिल अनलेस समवन गोस एंड प्रीच देम। समझ रहे? ओके, लेट अस प्रे। हम प्रार्थना करेंगे सुना हुआ वचन के बारे में, और सही में ऐसा 3 प्रकार का लोग हैं हमारे अगल बगल में है, और दूसरा दूसरा देश में है। हम प्रार्थना करेंगे उस प्रकार का बोझ हम सबको परमेश्वर देने पाए, वो लोगों के लिए प्रार्थना करने पाए, और हम परमेश्वर अगुवाई किए तो जाने पाए। ठीक है, चलो हम प्रार्थना करेंगे। कोई आगे आकर प्रार्थना कीजिएगा प्लीज। कोई भी। Let's pray. We pray. या प्लीज, या। Heavenly Father, we thank you for the wisdom and understanding you have granted us today. May the lessons we have learned take root in our hearts and guide us in our daily lives. Bless us, each one of us, as we go forth, keeping us in your love and truth. In Jesus' name, amen. आमेन, आमेन। या प्लीज, कोई और प्रार्थना करना चाहते हैं? प्लीज गो ऑन।
और एक आदमी प्रार्थना कीजिए, वन मोर पर्सन, सुना हुआ वचन के द्वारा और परमेश्वर हम लोग को सबको आशीषित करने पाए, प्रार्थना करेंगे। प्लीज गो ऑन, मेक इट फास्ट। प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। आज हामीले तपाईँको जीवित वचन हामीले सुनेको छौँ, सिकेको छौँ। प्रभु आज पनि तपाईँको ज्ञान अनि विवेकले हामीलाई भर्दै लानुहोस्। हामीले नजानेको गहिरो र गुप्त कुराहरू तपाईँले सिकाउँदै लानुहोस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। सिकाउने सर्वसाधारण प्रभु तपाईँ फैलाउनुहोस्। हामी प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस्। हामी अझै तपाईँको वचनको गहिराइमा पस्छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले सहायता गर्नुहुन्छ। प्रार्थना गर्छु येशू तपाईँको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन।